चलिए स्टार्ट करते हैं बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम बनाना सीखना। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले जस्ट आपको एक क्विक रिकैप बता देता हूँ कि हम क्या क्या पढ़े थे। टाइप्स ऑफ लोडिंग क्या होता है, एक होता है पॉइंट लोड जो कि हम बोलते हैं कैपिटल पी से इंडिकेट करते हैं या तो कैपिटल डब्ल्यू से, जिसका यूनिट होता है किलो न्यूटन। यूडीएल होता है जिसका स्मॉल डब्ल्यू बोलते हैं, किलो न्यूटन पर मीटर या तो न्यूटन पर मीटर। यूवीएल किसको बोलते हैं, इसका कैपिटल हाइट जो होता है डब्ल्यू, जो वर्टिकल हाइट है इसका क्या होता है, ये स्मॉल डब्ल्यू होता है। ठीक है, ये एक्ट करता है इसके सेंटर पे। ठीक है, और यहां पर 1/3 2/3 जहां पर इसका ट्रायंगल का सेंट्रॉइड आएगा। यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या बताया था मैं कि भाई स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू होता है, मगर आपको इसको यूज ऐसा नहीं करना है, हमेशा स्मॉल डब्ल्यू के फॉर्म पे ही रखना जब भी यूडीएल यूज करेंगे तो। इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको कि कपल क्या होता है। इसके बाद हम देखे थे टाइप्स ऑफ सपोर्ट क्या होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बाद मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ लोडिंग क्या होता है। टाइप्स ऑफ लोडिंग में इसमें मैंने क्या बताया था आपको कि भाई अगर पॉइंट लोड लगा होता है तो शियर फोर्स एक्स पावर 0 मतलब स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इंक्लाइन होता है। यूडीएल इंक्लाइन होगा और मोमेंट पैराबोला होगा। यूवीएल केस में शियर फोर्स की वैल्यू पैराबोला होगा और यहां पर क्यूबिक पैराबोला होगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन मैंने बताया था याद रखने के लिए। सेक्शन काटने के बाद राइट साइड में अपवर्ड जाने वाले को हम नेगेटिव बोलते हैं और यहां पर स्माइलिंग फेस को अपन सैगिंग बोलेंगे, क्राइंग फेस को हम हॉगिंग बोलेंगे, और ये जो बन रहा है इसको हम पॉजिटिव साइन बोलेंगे, इसको हम नेगेटिव साइन बोलेंगे। ठीक है, ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए था कि एक्सियल लोड और ट्रांसवर्स लोड क्या होता है। इसके बाद मैंने क्या बताया आपको, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में एंड कंडीशंस क्या होते हैं। इससे मैंने आपको ये बता दिया था कि भाई कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड बीम है तो सेंटर पे यहां पर सिंपली सपोर्टेड कंडीशन में मैक्सिमम आ रहा है, जहां पर स्लोप यहां दोनों मैक्सिमम होगा। वहीं पर अगर मैं कैंटिलीवर की बात करूं तो कैंटिलीवर कंडीशन में फ्री एंड में ही, यहां पर फ्री एंड है, इस एंड में ही स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आती है। ठीक है, तो यही चीज मैंने सेंटेंस पे लिखा हुआ है। इसके बाद हमने क्या देखा, यहां देखा हमने रिलेशनशिप बिटवीन, इसके बाद हमने क्या देखा, रिलेशनशिप बिटवीन लोडिंग शियर फोर्स एंड मोमेंट। यहां पर तो दो मैंने बता दिया था कि ये क्या रिलेशन है, या तो उसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म पे रखो या तो इंटीग्रेशन के फॉर्म पे लेके बना लो। पर्टिकुलर ये मैं याद रखा हूं, आप ही दोनों में से दोनों याद रख सकते हैं। एग्जाम में दोनों में से कुछ भी लिखेंगे तो मार्क्स मिलेगा। अब मैं आपको ये बता देता हूं, सेंटेंस में मैंने यहां तक इसको बताया नहीं था, बता देता हूं क्या चीज है ये। जैसे मान लो यहां पर लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स मतलब शियर फोर्स में अगर चेंज हो रहा है टाइम टू टाइम, तो मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको, तो उसको क्या मिलेगा, स्मॉल डब्ल्यू मिलेगा। वहीं मोमेंट को करेंगे तो शियर फोर्स मिलेगा। अभी हमने यहां पर देखा था यहां पर और ये वाला। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। और वहीं रेट ऑफ चेंज को ही अपन क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम एट एनी पॉइंट। ठीक है, अब ये चीज डायरेक्ट आपको तब समझ में आएगा जब आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है, इसमें एक टॉपिक और बच गया, वैल्यू और स्लोप। ये क्या चीज होता है, बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, यहां पर मैंने आपको बता दिया था, क्या बताया था, स्लोप और डिफ्लेक्शन समझने के लिए कि भाई डिफ्लेक्शन की बात करता हूं तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। स्लोप की बात करूं तो इनिशियल लाइन और फाइनल लाइन पे जो अगर टेंजेंट होगा तो वो टेंजेंट अगर कोई एंगल बनाएगा तो वहां पर स्लोप होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मैं देखूं इनिशियल और फाइनल सेम लाइन पे जा रहा है, इसलिए यहां पर स्लोप की वैल्यू 0 आ रही है। और यहां पर ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो यहां पर मैं इसको पैरेलल खींच के टेंजेंट बनाया तो यहां पर थीटा फॉर्मेशन हुआ और ये थीटा यहां पर जाके ड्रॉप करते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कैंटिलीवर बीम को सॉल्व करते हैं। देखो जितने टाइप के लोडिंग होंगे कैंटिलीवर में सबको धीरे धीरे देख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझना। मैं कोशिश करूंगा ये इस एक ही वीडियो में आपको कैंटिलीवर से आपको हर क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, मान के चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट बड़े ध्यान से समझना क्योंकि हर एक वैल्यू जो बताऊंगा इसका आपको डायरेक्ट वैल्यू याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं होता तो जल्द से जल्द इसको सॉल्व करना सीखिएगा। सबसे पहला कंडीशन, सबसे सिंपल कंडीशन, कैंटिलीवर अगर कंडीशन दिया है और यहां पर क्या बोल दे कि ये कैपिटल डब्ल्यू है। ठीक है, और ये क्या है, डिस्टेंस एल है।
ठीक है। तो इस कंडीशन में शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा? तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना है, ऐसा ड्रॉ करना है। यहां पर क्या लिखेंगे आप, शियर फोर्स डायग्राम। सबसे पहले क्या करना होता है, एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं हम, ठीक है। साइन कन्वेंशन याद होगा तो यहां, क्योंकि स्टार्टिंग फिर से बता रहा हूं तो फिर से बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। साइन कन्वेंशन, किसका साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं यहां पर हम? पहला तो हम शियर फोर्स की बात कर रहे हैं। तो शियर फोर्स के लिए क्या बताया था? शियर फोर्स डायग्राम के लिए, शियर फोर्स डायग्राम के लिए मैंने बताया था कि अगर मान लो यहां से अगर सेक्शन कटता है, सेक्शन कटेगा तो रन याद रखने बोला था, राइट साइड अपवर्ड नेगेटिव। तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। वहीं पर अगर मैं बोलता हूं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात कर रहा हूं, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस कंडीशन में क्या आएगा, देखो, एक आपका बनेगा स्माइली फेस, एक बनेगा आपका क्राइंग फेस, ठीक है। तो बीम को इस शेप में बेंड करने के लिए हमको मोमेंट ऐसा लगाना पड़ेगा और ये पेयर में ही घूमेगा हमेशा, ठीक है। तो ये ऐसा बना, ये ऐसा कटा, ये ऐसा सेक्शन कटा, जिसमें हम इसको क्या मान के चलते हैं, पॉजिटिव मोमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव मोमेंट। इसी का नाम क्या है, सैगिंग, और इसका नाम क्या है, हॉगिंग, है कि नहीं? अब जो ध्यान देने वाली बात है कि भाई इसका डायग्राम क्या बताता है, जो बोल रहा हूं बड़े ध्यान से समझना। जब शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो शियर फोर्स डायग्राम में अपने को आपको दिमाग लगाना है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हाथ रखना है, ठीक है। जब मैं अगर शियर फोर्स की बात कर रहा हूं तो यहां पर इसका नाम क्या है, कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड। मैं आपको बताया था जब मैं शियर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बता रहा था, तो फ्री एंड से स्टार्ट करते, यहां से क्यों स्टार्ट नहीं करेंगे? मान के चलो ये इसको क्या बोल रहा हूं ए और इसको मैं क्या बोल रहा हूं बी। इसको स्टार्ट यहां से इसलिए नहीं करते कि अगर इसको यहां से स्टार्ट करेंगे तो अपन को तीनों फोर्स निकालना पड़ेगा, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और मोमेंट। यहां से करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो देखो यहां पर मैं अगर देखूं कि यहां पर एक फोर्स लग रहा है जो कि डाउनवर्ड है, तो सेक्शन को इस साइड से देख रहा हूं, मतलब यहां से अगर देखूंगा, ठीक है, अगर इस साइड को फॉलो करूंगा तो इस कंडीशन में मैं ये साइन कन्वेंशन को फॉलो करूंगा। समझ में आया? ये होता है सेक्शन का मतलब, सेक्शन काटना। तो ये इस साइड गया, मैं यहां से देख रहा हूं तो ये देखो पॉजिटिव है, तो मतलब क्या है, ये कितना ऊपर चले जाएगा, ये डब्ल्यू अमाउंट ऊपर जाएगा, ठीक है। और ये जाते जाएगा यहां तक, ठीक है। तो मान के चलो मैंने इसको यहां से ऐसे उठाया, फिर इसको ऐसे यहां लेके गया, और यहां से जाने के बाद जो फिक्स होता है वो अपने आप को वापस न्यूट्रल पे ले आता है। ये जो लाइन है जो कि अपन यहां बनाए थे, ये जीरो लाइन है, ऊपर उठा यहां तक गया फिर वापस नीचे आ गया क्योंकि यहां पर फिक्स था। तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव है, तो इसीलिए हम लोग इसको इंडिकेट करने के लिए पॉजिटिव बनाते हैं। और यहाँ का वैल्यू भी कितना आया, कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। तो ये क्या आपका शियर फोर्स डायग्राम हुआ कैंटिलीवर कंडीशन पे जब पॉइंट लोड लगा हो, ठीक है। अब वहीं अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करूं तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बोलता है, देखो, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए भी हमको एक सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं स्ट्रेट लाइन को बना रखा, अब मैं क्या करता हूं, हाथ रखता हूं, क्योंकि शियर फोर्स डायग्राम में क्या होता है, हमको दिमाग लगाना था, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हाथ रखना है। मैं यहां हाथ रखता हूं तो फोर्स तो दिख रहा है मगर डिस्टेंस है क्या, नहीं। तो जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा डिस्टेंस दिखते हुए जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं वैल्यू क्या है, इसके कारण क्या हो रहा है, ये आगे मूव करते हुए चल रहा है। तो यहां पर मैं क्या देख सकता हूं, ये ऐसे मूव करेगा, तो ये जो वैल्यू आया आपका क्या बनेगा, ये ऐसा इंक्लाइन बनेगा। तो यहां से यहां तक करके मैं देखूंगा तो वैल्यू कितना आएगा, W इंटू एल। तो वैल्यू कितना आ गया इसका, W इंटू एल। मान के चलो कोई एक करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस है x डिस्टेंस का, ठीक है। मान के चलो ये कोई करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस है x। तो ये जो डिस्टेंस मान के चलो अगर मैं x लेता हूं तो यहां हाथ रखूंगा तो वैल्यू कितना होगा, W इंटू एक्स। तो ये हाइट कितना आएगा आपका, इस हाइट को अगर मैं बात करूं तो इसका क्या लिखूंगा, W इंटू एक्स।
ये कैंटिलीवर कंडीशन का शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। इतना ही सिंपल होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकेंड कंडीशन पे कि अगर मान के चलो यहां पर क्या दे दे, यूवीएल दे दे, ठीक है। क्या बोल दे यहां पर कैंटिलीवर कंडीशन पे, यहां पर क्या है आपका यूवीएल। देखो ये क्या बना दिया मैंने इसको, सॉरी ये क्या है आपका यूडीएल, किलो न्यूटन पर मीटर, और इसको मैं क्या याद रख रहा हूं, किलो न्यूटन के फॉर्म पे। तो देखो ये कौन सा पॉइंट हुआ, ये हो गया ए पॉइंट, ये क्या हो गया आपका बी पॉइंट। इसको बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा इसको ड्रॉप कर दे रहा हूं, ठीक है। यहां मैं क्या बना रहा हूं, इसको शियर फोर्स डायग्राम। तो शियर फोर्स डायग्राम यहां जब बनाऊंगा तो मैं क्या बताया आपको, एक स्ट्रेट लाइन बनाना होता है अपने को पहले। ये स्ट्रेट लाइन क्या इंडिकेट करता है, जीरो लाइन। यहां पर देखो जब मैं अगर इसकी बात करूं, देखो मैंने जो ये टेबल बताया था, देखो मैंने जो ये टेबल बताया था, ये टेबल क्या काम आएगा अब समझ में आएगा आपको। पॉइंट लोड लगा था, पॉइंट लोड के कारण शियर फोर्स देखो यहां पर स्ट्रेट लाइन बना और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इंक्लाइन बना, ठीक है। यहीं पर अगर यूडीएल है तो यूडीएल के केस में क्या है, ये इंक्लाइन बनेगा। अब या तो इंक्लाइन ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा, है ना। और यहां पर क्या है, बेंडिंग मोमेंट पैराबोला बनेगा। यही समझाना चाह रहा था मैं इसमें। तो अगर मान लो मैं यहां डिस्टेंस पे जाता हूं, क्योंकि शियर फोर्स का यूनिट क्या होता है, किलो न्यूटन होता है। शियर फोर्स का यूनिट क्या होता है आपका, किलो न्यूटन होता है। और इसका यूनिट क्या होता है, किलो न्यूटन मीटर। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए मीटर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। टोटल डिस्टेंस कितना है यहां पर देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है आपका एल। ये पॉजिटिव बना था, ये नेगेटिव बना है, ठीक है। तो अब मैं इसको जैसे जैसे आगे बढ़ते जाऊंगा तो डिस्टेंस मल्टीप्लाई होते हुए जाएगा। तो मतलब ये क्या एक तरीके से ट्रायंगुलर लोडिंग बन रहा है। तो जो ये लोडिंग आया इसका वैल्यू कितना आया, ये जो हाइट आएगा, ये जो हाइट आया आपका कितना आया, W इंटू एल, ठीक है। अब ये W इंटू एल आया, ये लाइन के ऊपर आया तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करूं तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर इसको ऐसा बनाना है। इसको बड़े ध्यान से समझना, जो बताने वाला हूं ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको। ये नया आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगा, वैल्यू और स्लोप, ठीक है। वैल्यू और स्लोप कभी नहीं भूलोगे अगर मेरा नाम याद रहेगा तो। मेरा नाम है वी सोमेश, वी है आपका वाराणसी सोमेश, ठीक है। जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, ये याद रखना। तो ये और ये दोनों में कौन सा वैल्यू ज्यादा है, इसका वैल्यू ज्यादा है तो इसका स्लोप ज्यादा होगा। तो स्लोप समझने के लिए आपको एक चीज बता रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना। देखो स्लोप होता क्या है, ठीक है। इसको समझने के लिए दो लाइन बना लेता हूं, ये आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मान के चलो एक ऐसा कर्व बना हुआ है जो कि ऐसा चिपक के गया है, ठीक है। तो इस कंडीशन में स्लोप चिपक के गया, मतलब स्लोप की वैल्यू क्या है यहां पर 0। और इस कंडीशन में यहां से ये ऐसा फॉर्मेशन हुआ तो यहां पर थीटा का वैल्यू क्या हो गया आपका, मैक्सिमम, ठीक है। तो स्लोप 0, मतलब अगर कर्व ऐसा बना तो अगर मान के चलो ये दो लाइन है और इस दो लाइन में अब कर्व बना है आपका इस शेप का, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है आपका स्लोप की वैल्यू, सॉरी इस कंडीशन में क्या है स्लोप की वैल्यू 0। और यहां से ये ऐसा फॉर्मेशन होगा, यह आएगा थीटा, तो ये क्या होगा आपका थीटा मैक्स। तो फर्स्ट कंडीशन आपका ये है और सेकंड कंडीशन ये है। अब बड़े ध्यान समझना, यहां से मैं अगर धीरे धीरे मूव कर रहा हूं तो क्या देख पा रहा हूं कि टोटल डिस्टेंस कितना है, W इंटू एल। एक्ट कहां करेगा, इसके आधे पे।
जब मैंने इसको बताया था तो बताया था कि यूडीएल क्या होता है, W इंटू एल करता है, एक्ट कहाँ करता है, उसके आधे पे। तो टोटल कितना है, W इंटू एल क्या हो गया आपका शियर फोर्स, और एक्ट कहाँ करेगा, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब इसके सेंटर पे एक्ट करेगा। तो कितना डिस्टेंस हुआ, L/2 डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक मान के चलो ये पॉइंट मिल रहा है मुझे, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, देखो ए पॉइंट पे। तो अगर मैं ए पॉइंट पे अगर इसकी वैल्यू निकालूंगा तो क्या निकाल पाऊंगा, इसकी वैल्यू क्या निकलेगा, या तो इसका कर्व, एक मिनट रुको पेंसिल से बता देता हूं मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। तो यहां से मान के चलो ये एक इंक्लाइंड है, या तो ये कर्व ऐसा बनेगा या तो कर्व ये ऐसा बनेगा, ठीक है। अब ये दोनों में से सही कौन है ये चेक कर लेते हैं। तो बड़े ध्यान से समझना, ये दोनों कर्व ही बन सकता है। अब मैं क्या बताया, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, और जिसका वैल्यू कम होगा उसका स्लोप कम होगा। ये यूडीएल कंडीशन है। यूवीएल कंडीशन में इसको देख के इसको बनाएंगे, इसको देख के इसको बनाएंगे। अभी मैं इसको भी बताऊंगा आपको, तब आप समझ जाओगे, ठीक है। तो अब देखो ये जो कर्व है या तो ये ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा, मगर वैल्यू तो चेंज नहीं होगा। वैल्यू क्या आएगा, देखो इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूं तो वैल्यू क्या निकलेगा, वैल्यू एट ए। तो मोमेंट एट ए की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, W इंटू एल, टोटल आ गया। एक्ट कहां करेगा, उसके आधे पे, तो इसका आधा क्या होता है L/2। तो वैल्यू क्या लिखूंगा, इसको सॉल्व करने पे मोमेंट कितना आ जाएगा, WL²/2। तो ये वैल्यू कितना आया, WL²/2, ठीक है। आपको ये तो समझ में आ गया कि वैल्यू WL²/2 आएगा। अब ये बताओ कि ये कर्व है कि ये कर्व, देखो इन दोनों में ये वैल्यू और ये स्लोप है, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये है। तो इसका वैल्यू ज्यादा है तो इसका स्लोप ज्यादा होगा। तो अब ये देखो, ये दोनों कंडीशन में इसका स्लोप ज्यादा है कि इसका स्लोप ज्यादा है, क्योंकि ये इस साइड बन रहा है। तो इस कंडीशन में स्लोप इसका ज्यादा है, तो मतलब कर्व ऐसा फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ वैल्यू ज्यादा है तो स्लोप भी ज्यादा आना चाहिए। तो इसका जो कर्व बनेगा वो कैसे बन रहा है, देखो ऐसा बन रहा है, ठीक है। और ये इसका सही आंसर है। इसका 3 तरीका होता है इसको बनाने के लिए। सबसे इजी और सबसे बेहतरीन तरीका यही है, क्योंकि आगे चल के आपको यह तरीका याद रहेगा तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज मैं आपको जो समझाया हूं, ये जस्ट पहला अपना कैंटिलीवर कंडीशन पे आया, सेकंड क्या आया, पहला अपना पॉइंट लोड आ गया, दूसरा अपन किस पे देख रहे हैं, यूडीएल कंडीशन पे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा कंडीशन भी बता देता हूं। तीसरा कंडीशन आपको मैं मोमेंट बता देता हूं, क्योंकि यूवीएल कंपैरेटिव थोड़ा टफ पड़ जाता है, ठीक है। तो इसको मैं समझाने के लिए इससे लिए डिराइव किया, ठीक है। ये क्यों कंसिडर नहीं किया, आपको ये समझ में आ गया होगा क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में स्लोप यहां पर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब मान के चलो कि क्वेश्चन ऐसा दिया है, अगर यहां पर एक दे दिया मोमेंट जो कि कैसे घूम रहा है, ऐसा, तो इस केस में क्या होने वाला है, तो ये शियर फोर्स डायग्राम बना रहे हैं, इसको मैं क्या मान के चला हूं ए, और इस पॉइंट को मैं क्या मान के चला हूं बी, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है अपने को, एक स्ट्रेट लाइन बनाना है। बड़े ध्यान से देखना, जब मूवमेंट की बात कर रहा हूं तो मूवमेंट का यूनिट क्या होता है, किलो न्यूटन मीटर। तो शियर फोर्स का क्या होता है, किलो न्यूटन, और लेंथ इसमें कितना दिया है, एल। तो शियर फोर्स में कोई वैल्यू दिया है क्या, यहां पर, यहां से कोई वैल्यू नहीं है तो आगे जाएगा ही नहीं, तो उसका शियर फोर्स एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, ठीक है। वहीं अगर मैं बोल दूं कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में अगर बोलूंगा तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या होगा, देखो एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा पहले तो मैं, ठीक है। अब ये एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, इसके बाद देखो मैं अगर बोलता हूं कि ये मोमेंट कैसे घूम रहा है, ऐसा, ये अगर मोमेंट ऐसा घूम रहा है तो देखो यहां पर मैंने
साइन कन्वेंशन बताया है, अगर मोमेंट इस साइड घूमेगा, क्योंकि सेक्शन के इस साइड देखूंगा, या तो मैं इसको देखूंगा या तो मैं इसको देखूंगा, इन दोनों को नहीं देखूंगा। तो इसको देख रहा हूं तो ये देखो ये दोनों सेम जगह जा रहा, मतलब ये निगेटिव जाना चाहिए। निगेटिव मतलब नीचे बनेगा। अब नीचे कितना जाएगा, ये नीचे जाएगा एम अमाउंट का, ठीक है, और यहां से जाते हुए जाएगा। तो ये एम अमाउंट का मैंने क्या किया, बनाया नीचे और इसको ऐसे मूव कर दिया, और यहां से इसको यहां पर ज्वाइन कर दूंगा, क्योंकि फिक्स क्या बोलता है, हर किसी को वो अपने का वैल्यू निकाल लेगा। तो यहां पर क्या आएगा, माइनस। देखो फिक्स क्या होता है ना, जब अपन फिक्स बोलते हैं तो क्या होता है समझने की कोशिश करना, इसको मैं आपको समझाता हूं। यहां पर अगर मैं बोलूंगा मोमेंट लगा है, तो यहां पर 3 फोर्स लगेगा, एक फोर्स ऐसा, एक फोर्स ऐसा, और एक फोर्स इसको काउंटर बैलेंस करते हुए इस डायरेक्शन पे लगेगा। यहां पर y का वैल्यू कुछ लग रहा है क्या, नहीं, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल कोई y नहीं है। x वैल्यू लग रहा है क्या, नहीं, तो ये भी नहीं है। इसीलिए शेयर फोर्स का डायग्राम, क्योंकि इसके लग ही नहीं रहे, तो यहाँ पर वैल्यू कितना है, 0। अब या तो मैं मूवमेंट इस साइड से लूं तो इस साइड से लूं, यहाँ एक ही फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल, तो यहाँ पर रेजिस्ट एक ही करेगा, तो ये m है तो ये भी m ही आएगा, इसीलिए इसका वैल्यू भी क्या आएगा, m आएगा, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझ गए होंगे। बस ध्यान क्या रखना कि जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके से समझ जाना, ठीक है। अगर दूसरा कोई तरीका है, उसको अगर मालूम भी है तो उसको भूल जाना। ये तरीका कंपैरेटिव इजी पड़ेगा। अगर आपको ये आता है तो ऑब्वियसली ये वीडियो तो आप देख नहीं रहे होंगे, ठीक है। ये तरीका बहुत काम आने वाला है। अब हम देखेंगे कि यूवीएल कैसे बनेगा। मान के चलो ये जो यूवीएल है वो कुछ ऐसा है, ठीक है, और इस यूवीएल को इस यूवीएल में ये जो हाइट है वो कितना है आपका, स्मॉल w किलो न्यूटन पर मीटर। डिस्टेंस कितना है आपका, l। बहुत ध्यान से देखना, जो बताने वाला हूं वो है आपका यहाँ का शियर फोर्स डायग्राम। अब शियर फोर्स डायग्राम क्या बोलता है कि भाई एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, ठीक है, तो हमने बना दिया। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं तो वैल्यू क्या है, बढ़ते हुए चल रहा है, तो वैल्यू कितना आएगा, W इंटू एल, मगर वो यूडीएल होता है, तो यहाँ W इंटू एल आया। मगर यहां पर क्या है, ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो वैल्यू कितना आएगा इसमें, WL हाफ मतलब 1/2, बेस कितना है L इंटू हाइट, ठीक है। तो ये जो वैल्यू निकला WL/2, ये इसका हाइट आया। अब देखो इसका वैल्यू ज्यादा है कि इसका वैल्यू ज्यादा है, इसका वैल्यू ज्यादा है, तो इसका वैल्यू ज्यादा है तो इसका स्लोप ज्यादा होगा। तो ये दोनों में स्लोप किसका ज्यादा है, इसका। तो मतलब कर्व कैसा बनना चाहिए आपको, ऐसा शार्प होना चाहिए। तो इस केस में ये कर्व कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका पॉजिटिव। वैल्यू कितना है, WL/2। वहीं पर अगर मैं बोल दूं कि भाई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कितना होगा, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बोलता है, देखो पहले तो बनाना एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जब बनाएंगे तो इसके बाद क्या देखना है, ये वैल्यू, अब इसका वैल्यू देख करके हमने इसका स्लोप बनाया। अब फिर ये इसको अपन इससे गए, ठीक है, इसके देख करके अब यहां से इसका वैल्यू निकालेंगे तो इससे इसके स्लोप पे जाएंगे, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना। अब देखो क्या करना है अपन को, इसका वैल्यू है, अब इसका स्लोप, तो ये दोनों वैल्यू में बड़ा कौन है, ये वैल्यू बड़ा है, तो इसका बड़ा वैल्यू है तो इसका स्लोप भी ज्यादा होना चाहिए। तो इसका स्लोप कब ज्यादा होगा, जब यहां पर ऐसा कर्व बने। तो मतलब ये देखो ये पॉजिटिव बनेगा कि निगेटिव बनेगा, तो यहां पर अगर मैं हाथ रखता हूं तो ये पूरे बीम को ऐसा घुमाएगा, और ये क्या है, इस डायरेक्शन को फॉलो कर रहा, मतलब निगेटिव। तो यहां पर
तो यहां पर क्या है, ये निगेटिव आया, तो ये जो निगेटिव आया इसके कारण क्या बना आपका, ये बना। तो ये आपका क्या है, पैराबोला। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पैराबोला। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, क्यूबिक पैराबोला। अब बड़े ध्यान से समझना, यहां पर मोमेंट की जब बात करूं तो मैं हाथ कहां रखूंगा, ए पॉइंट ये है आपका, बी पॉइंट ये है, मैं हाथ यहां रखा, ये एक्ट कहां करेगा, इसके 1/3 में। जब मैं इसको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर क्या होता है, ये इसके 1/3 में और 2/3 में लगता है ना। तो अब मैं मोमेंट यहां रखूंगा तो ये 1/3 में लगेगा, तो इस साइड पे मैं मोमेंट रख रहा हूं, तो ये पूरा क्या होगा, एरिया आया। तो इस कंडीशन में यहां पर देखना, अगर मैं बात करूं मोमेंट एट ए, है ना, तो मोमेंट एट ए की बात करूं तो क्या एरिया हो गया, एरिया कितना हो गया, शियर फोर्स का वैल्यू हाफ बेस इनटू हाइट। एक्ट कहां करेगा पूरा फोर्स, इसके डिस्टेंस पे, तो कितना है ये 1/3 ऑफ टोटल एल। तो इसको सॉल्व करने पे कितना निकलेगा, WL²/6। तो ये हाइट कितना आया, WL²/6। ठीक है, तो ये हमको क्या बताता है कि इसका वैल्यू क्या आएगा आपका निगेटिव, और ए पॉइंट का वैल्यू कितना आएगा, WL²/6। कैसे आया, यहां से आया। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू आया और ये इसका वैल्यू आया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और 2-4 कैंटिलीवर के बचे हैं क्वेश्चन, उसको मैं बता दूंगा बाद में। जैसे मान लो और 2-4 बचे हैं क्वेश्चन, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मोमेंट के साथ यहां 2 मोमेंट आ गया तो क्या करना है। उसके बाद या तो यूडीएल ऐसा लगा हुआ है, ये ऐसा ना लगा कि ऐसा लगा होता, तो तब क्या करना है इसके नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा ही बड़ा बन गया। ठीक है, तो आज के लिए यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।